अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इससे पहले जो मैंने आपको लेक्चर दिया था उसमें पढ़ा हमने रेस्पिरेशन के बारे में, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन और डिटेल में हमने डिस्कस किया। आज हम देखेंगे जो डिफरेंट एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं उनमें रेस्पिरेशन कैसे होती है, कौन सा सिस्टम है उनकी बॉडी में जिसके ज़रिए वो रेस्पिरेशन करते हैं। तो अगर हम पहले देखेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन्स में रेस्पिरेशन के लिए एक सिस्टम होता है, उसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है हमारी नाक से, नोज से स्टार्ट होता है। और नोज में आप क्या देखते हो, जो होल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम नॉस्ट्रल्स कहते हैं। उसके बाद थोड़ी सी खाली जगह होती है जिसको हम नेजल पैसेज कहते हैं, उसमें म्यूकस होता है और हीयर्स होते हैं जो क्या काम करते हैं, जो एयर हम अंदर लेते हैं ऑक्सीजन, उसमें जो इम्प्योरिटीज होती हैं उनको ट्रैप करते हैं। उसके बाद जब हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ, उसमें एक ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, पाइप लाइक स्ट्रक्चर हमें नजर आएगी जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया बना होता है रिंग लाइक कॉर्टिलेजेस का, इसमें रिंग लाइक कॉर्टिलेजेस होती है। ये क्यों होती है, इन रिंग लाइक कॉर्टिलेजेस का बना होता है क्योंकि ये कोलैप्स ना हो जाए। अगर ये रिंग लाइक कॉर्टिलेजेस का ना होगा तो ये कोलैप्स हो जाएगा ड्यूरिंग जब जो ही हम ऑक्सीजन अंदर लेंगे। तो इस वजह से ये जो ट्रैकिया होता है ये रिंग लाइक कॉर्टिलेजेस का बना होता है ताकि ये कोलैप्स ना हो जाए। उसका जो अपर वाला पार्ट है उसको हम लैरिंक्स कहते हैं। जो ट्रैकिया का अपर वाला पार्ट है इसको लैरिंक्स कहते हैं। और जो लोअर पार्ट होता है ट्रैकिया का, लोअर साइड में डिवाइड होता है, इसके दो ब्रांचेस निकलते हैं। ये जो दो ब्रांच निकलते हैं लोअर साइड में, इनको हम ब्रोंकाई कहते हैं। ये ब्रोंकाई इंटर होते हैं लंग्स में, एक ब्रोंकाई एक लंग में, दूसरा दूसरे लंग में। और ये जो ब्रोंकाई लंग्स में इंटर होते हैं वहाँ पर ये फर्दर डिवाइड होते हैं। ये जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनके फर्दर ब्रांचेस निकलते हैं। ब्रोंकाई की जो ब्रांचेस निकलती है फर्दर डिवाइड होते हैं, इनके जो ये ब्रांचेस निकलते हैं दोनों लंग्स में, इनको हम ब्रांक्यूल्स बोलते हैं। और ये जो ब्रोंक्यूल्स है, ब्रोंक्यूल्स के आगे होते हैं फाइन स्ट्रक्चर्स, उनको हम आयर सैक्स कहते हैं या एल्वियोले हम उनको कहते हैं। जो ब्रोंक्यूल्स है, ब्रोंक्यूल्स पे होते हैं ये फाइन स्ट्रक्चर्स, उनको सैक लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम आयर सैक्स कहते हैं या एल्वियोले कहते हैं। इन एल्वियोल्स में होती है ब्लड कैपिलरीज, जहाँ ब्लड होता है और वहीं पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, ऑक्सीजन अंदर चला जाता है। उसके बाद अगर हम बाहर नजर दौड़ाएंगे, जो लंग्स है, लंग्स के बाहर एक मेम्ब्रेन होता है, डबल लाइड मेम्ब्रेन जिसको हम प्लूरा कहते हैं। ये प्लूरा जो होता है इसमें दो मेम्ब्रेन, इनर वाला मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन होता है इसको कहते हैं विसरल प्लूरा, जो आउटर होता है इसको पेराइटल प्लूरा कहते हैं। उसके बाद इन मेम्ब्रेन्स के बीच में एक केविटी होती है, स्पेस होती है, इसको प्लूरल केविटी कहते हैं। और इसमें एक फ्लूइड होता है जिसको प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। उसके बाद अगर देखोगे जो राइट वाला लंग होता है ये, इसमें 3 लोब्स होते हैं, और जो लेफ्ट वाला लंग होता है उसमें 2 लोब्स होते हैं। हमारी बॉडी में जो लंग्स है, राइट वाला लंग इसलिए बड़ा होता है और लेफ्ट वाला लंग छोटा होता है क्योंकि लेफ्ट साइड में हार्ट होता है, इसलिए लेफ्ट साइड वाला लंग छोटा होता है। लंग्स के नीचे एक मस्क्यूलर स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं डायाफ्राम। उसके बाद अगर हम देखेंगे जो ऑक्सीजन होता है वो हम थ्रू नोज नेजल पैसेज अल्टीमेटली ट्रैकिया के जरिए लेते हैं। जब ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं तो हमारी बॉडी में इन स्ट्रक्चर्स की मदद से वो अल्टीमेटली पहुंच जाता है हमारे लंग्स में। लंग्स में वो कहाँ जाता है, लंग्स में जो एल्वियोले होते हैं, एयर सैक्स होते हैं, वहाँ पे पहुंच जाता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जब एल्वियोले में पहुंच जाता है, एयर सैक्स में पहुंच जाता है, मैंने ऑलरेडी बताया एल्वियोले में या एयर सैक्स में ब्लड कैपिलरीज होती है, उनमें ब्लड होता है। तो यहाँ पे डिफ्यूजन होता है, उस ब्लड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है और बाहर एल्वियोले में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा, तो वहाँ पे डिफ्यूजन होता है, ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो डिफ्यूजन की वजह से ऑक्सीजन वहाँ पे जाता है ब्लड में, ब्लड के साथ मिल जाता है। जब ब्लड में जाता है तो ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की मदद से फिर वो पहुंच जाता है टुवर्ड्स द सेल्स ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी की सेल्स में पहुंच जाता है। तो सेल्स में अगेन डिफ्यूजन होता है तो ऑक्सीजन पहुंच जाता है सेल्स के अंदर। जब ये सेल्स के अंदर डिफ्यूजन के जरिए पहुंच जाता है तो वहाँ पे वो फिर ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो वहाँ पे निकलता है एक और गैस जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन सेल्स से बाहर आता है तो अल्टीमेटली पहुंच जाता है एल्वियोल्स में। तो एल्वियोल्स में वो डिफ्यूजन की मदद से फिर से बाहर आता है और इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए हम उसको एक्सहेल करते हैं। इस तरह से हम कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं इस सिस्टम के जरिए जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। और इस रेस्पिरेटरी सिस्टम की नीचे ये स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, इसको हम डायाफ्राम कहते हैं। जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, लंग्स में लेते हैं, तो ये डायाफ्राम डाउनवर्ड्स हो जाता है, नीचे की तरफ जाता है। जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, बाहर छोड़ते हैं, तो ये डायाफ्राम जो है ये ऊपर की तरफ चला जाता है। अब हम देखेंगे जो बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे एमोबा है
या फिशेस हैं उनमें रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है, कौन से स्ट्रक्चर्स उनमें होते हैं। जो एमोबा है या बाकी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उनमें रेस्पिरेशन होती है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। सेल मेम्ब्रेन जो होता है उनके ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन इसके थ्रू रेस्पिरेशन होती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की प्रोसेस, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन होता है, ऑक्सीजन अंदर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन के जरिए इनमें रेस्पिरेशन होती है। इसी तरह अगर हम फिशेस की बात करेंगे, जो फिशेस होती है, फिशेस में रेस्पिरेशन होती है विद द हेल्प ऑफ गिल्स। जो फिशेस होती हैं पानी में होती है और वो पानी में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है वही इस्तेमाल करती हैं, इसीलिए जब हम फिशेस को बाहर निकालते हैं वो मर जाती हैं, क्योंकि वो एयर का ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो पानी में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो इस्तेमाल करते हैं विद द हेल्प ऑफ गिल्स। तो इसलिए हम कह सकते हैं फिशेस में गिल्स आर द स्ट्रक्चर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर रेस्पिरेशन। इसी तरह अगर हम इंसेक्ट्स की बात करेंगे, इंसेक्ट्स में जैसे कॉकरोच, आपने देखा होगा कॉकरोच, कॉकरोच में एक स्ट्रक्चर होते हैं उनको स्पाइरिकल्स कहते हैं। स्पाइरिकल्स की मदद से वो रेस्पिरेशन करते हैं। स्पाइरिकल्स ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, फिर ट्रैकिया में जाता है, फिर सेल्स में अल्टीमेटली, फिर सेल्स में रेस्पिरेशन होती है। इसी मैकेनिज्म के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। तो हम कह सकते हैं इंसेक्ट्स में स्पाइरिकल्स जो स्ट्रक्चर्स हैं दे हेल्प इन रेस्पिरेशन। और ब्लड का वहाँ कोई रोल नहीं होता, ब्लड डजंट प्ले एनी रोल हियर इन इंसेक्ट्स। ब्लड में रेस्पिरेशन का कोई, जो इंसेक्ट्स हैं वहाँ ब्लड का रेस्पिरेशन में कोई रोल नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, ये जो अर्थवर्म है, अर्थवर्म आपने देखी होगी, अर्थवर्म में रेस्पिरेशन होती है विद द हेल्प ऑफ स्किन। इसमें ये ऑक्सीजन अंदर जाता है विद द हेल्प ऑफ स्किन, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है विद द हेल्प ऑफ स्किन। तो अर्थवर्म में हम कह सकते हैं रेस्पिरेशन होती है विद द हेल्प ऑफ स्किन। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, इनमें रेस्पिरेशन कैसे होती है, ह्यूमंस में रेस्पिरेशन कैसे होती है विद द हेल्प ऑफ दिस रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसी तरह एमोबा में डिफ्यूजन होता है थ्रू सेल मेम्ब्रेन, इसी तरह फिशेस में गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन। इंसेक्ट्स में हमने देखा लाइक कॉकरोच, जैसे कॉकरोच में स्पाइरिकल्स होते हैं, इसी तरह हमने देखा अर्थवर्म में स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होती है। अब हम अगर देखेंगे जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होती है। अब आपको पता है प्लांट्स जो है उनमें कोई सिस्टम नहीं है, जिस तरह ह्यूमंस में रेस्पिरेशन के लिए एक पूरा सिस्टम था जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। जो प्लांट्स हैं उनमें कोई सिस्टम नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम जो रेस्पिरेशन के लिए। प्लांट का हर एक पार्ट अलग अलग रेस्पिरेशन करता है। प्लांट के 3 पार्ट होते हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे, मोस्टली 3 इंपॉर्टेंट पार्ट जो प्लांट के हैं, रूट है, उसके बाद स्टेम है, और जो एक और पार्ट प्लांट में इंपॉर्टेंट है दोज आर लीव्स। ये अलग अलग तीनों पार्ट अलग अलग रेस्पिरेशन करते हैं। अगर आप देखोगे प्लांट का ये पार्ट जो ज़मीन के नीचे होते हैं इनको हम रूट्स कहते हैं, इनके आगे होते हैं, रूट्स के आगे छोटे छोटे हियर लाइक स्ट्रक्चर्स, उनको हम रूट हियर्स कहते हैं। रूट हियर्स उनको हम कहते हैं। रूट हियर्स ऑक्सीजन लेते हैं सॉइल से, ऑक्सीजन लेते हैं सॉइल से और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद से। डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन की मदद से ऑक्सीजन ये रूट हियर्स अंदर, और डिफ्यूजन की मदद से ये रूट हियर्स ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। इस तरह से यहाँ पर रेस्पिरेशन होती है। अगर हम स्टेम की बात करें, वुडी प्लांट्स जो होते हैं, वुडी प्लांट्स में एक स्ट्रक्चर होती है स्टेम, इनको हम लेंटिकल्स कहते हैं। लेंटिकल्स कहते हैं। लेंटिकल्स की मदद से वो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं बाय डिफ्यूजन। तो इस तरह से हम कहते हैं लेंटिकल्स हेल्प इन रेस्पिरेशन इन स्टेम, जो मोस्टली इन वुडी प्लांट्स। तो इस तरह अगर हम लीव्स की बात करेंगे, लीव्स में ऑलरेडी आपको पता है लीव्स में एक प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में आपको पता है फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकलता है, तो वही ऑक्सीजन जो निकलता है फोटोसिंथेसिस के दौरान उसका थोड़ा सा पार्ट जो होता है वही इस्तेमाल होता है रेस्पिरेशन के लिए लीव्स में, और वो बहुत सारा ऑक्सीजन होता है, थोड़ा सा उसका पार्ट इस्तेमाल होता है फॉर रेस्पिरेशन इन लीव्स, और जो बाकी ऑक्सीजन होता है वो डिफ्यूज आउट होता है। इस तरह से हमने यहाँ पे देखा जो प्लांट्स है उनमें रेस्पिरेशन हर पार्ट अलग अलग करता है, रूट अलग करता है, स्टेम अलग करता है, लीव्स अलग करता है। तो आज के हमें इस लेक्चर में हमें पता चला है डिफरेंट एनिमल्स जो उनमें रेस्पिरेशन के लिए उनमें कौन सा सिस्टम है, इसी तरह प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होती है, ये सब हमें आज पता चला। अब जो हमारा आने वाला लेक्चर होगा तो उसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। थैंक्स, हैव अ गुड डे।